बलूच वाहक आइए बांधाते उम्मीद, जाबिर हुक्मरानानी जुल्म व जालिमी, भले हर वक्त दर के एक चाकरी बच्चे बलूच रहनुमाया कंत वो शाह बच्चानी तहा यक के वाजा अख्तर जान के मत चश्मे देना निश्ता। ये लश्कर है शहीदों का, ये लश्कर है मजलूमों का, ये लश्कर है आने वाले दिनों का। ये हर पहाड़ को चीर के आगे बढ़ेगी, हर बंदूक के नोक को नीचे दबा के आगे बढ़ेगी। ये सीने हैं चाकर के, ये सीने हैं बीबर के सीने और चाकर के सीने कभी पीछे नहीं हटते। पंजाब के हुक्मरानों, इस्लामाबाद पे बैठे हुए शॉविनिस्ट, जाबिर और मजलूम कौमों का कातिल, आपको बहुत बड़ा टाइम दिया इस मजलूम अवाम ने। 75 सालों में आपने जो जी चाहा बलूचिस्तान के पहाड़ों पे आपने बमबारी की, जो आपके जी ने चाहा आपने अपने तमाम हथियार बलूचिस्तान में इस्तेमाल किए। कहीं वड के पहाड़ों से हम लाश उठा के तक गए, कहीं कलात के पहाड़ों से लाश उठा के तक गए, कहीं मकरान के मैदान से, कहीं ग्वादर के जिर से लाशें उठा उठा के हम तक गए। अभी बारी आपकी लाशों का उठाने का है। दुनिया में जहां कहीं मजलूम और लाचारों की लड़ाई उस रियासती ताकत के साथ जब हुई है तो हमेशा फतेह मजलूमों की हुई है। आज बलूचिस्तान उस चाकरी सरजमीन का मालिक जो है उसको अपनी खून दे के हासिल करना चाहता है। अगर आपको रोकना है तो रोक लो। और एक चीज आप जहन और दिमाग में रख लें संजीदा होके, एक फिलासफर का कौल है, जब जालिम दुश्मनों के साथ आप लड़ने निकलेंगे तो अपनी दिमाग और अक्ल को बहुत ठंडा करके आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी दुश्मन बहुत मक्कार और चालाक है। लेकिन चालाक का अक्ल आजकल पागल है, कोई ब्लास्टिंग करने का अंदाज भी नहीं जानता था, यहां रुसवा हुआ। इसलिए हम चाहते हैं कि मजीद खूनरेजी हम नहीं चाहते हैं। हम अपनी वतन पे बैठे हैं। ये सरजमीन हजारों सालों से बलूचिस्तान के फर्जिंदों का है, रहेगा। निकलना आपको ही है। अगर वकार के साथ निकलना चाहते हो तो आपको रास्ता देंगे। दुनिया की जंगी कवानीन के हवाले से निकलना चाहते हो, हम रास्ता देंगे। अगर आपकी ज़हन यही है कि बलूचिस्तान को मजीद गुलाम रखेंगे, इस तहरीक में मारंग जैसा हमारा बहन शामिल है। इस तहरीक में सभी जैसा निडर बहन शामिल है। और जिस तहरीक में, जिस जादोजहद में जब मां की दुआ शामिल हो और बहनें अपनी चूड़ियां पहन के हथियार उठाएं, उसको हमको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये गलत फहमियां हैं उन लगोरों की। रियासत में बलूचिस्तान में कभी आईन और कानून की पासदारी नहीं की है।
जब भी जमहूरी तरीके से यहां के सियासी और फिक्री नजरियाती शऊरी तौर पे जादोजहद को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की, तो उन्होंने इस रास्ते को अपने बंदूक के नोक से खामोश करने की कोशिश की। लेकिन आज मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात, वक्त के तकाजे, नेचर की भी एक रहमाना फैसला होती है। ये 2025 अभी रोशनियों का साल इंशाल्लाह होगा। तसस्सुल के साथ, दानिशवरी के साथ, शऊर के साथ आगे बढ़ना चाहिए हमें। कुर्बानियां होंगी। मैंने अपने असेंबली के एक स्पीच में कहा था कि जब हमारी लाशें गिरती हैं, जब हमें अजियत दी जाती है, यहां बमबारी होती है, ड्रोन इस्तेमाल किए जाते हैं, तो कभी पंजाब इस्लामाबाद के पीसी होटल वो बंद नहीं रहा, उसका म्यूजिक चलता रहा, वो हंसते रहे। लेकिन रोजाना बलोच के मां नहीं रोएगी। अभी आपके रोने का टाइम आया है। आपने 70 सालों में कई मां और कई बुजुर्गों को बहुत रुलाया, बहुत रुलाया आपने। मुझे वो दिन याद है जब पंजगुर में कुछ साथी इन जालिमों ने पकड़े थे, उनमें से कोई एक निकला। मैंने कहा अंदर की हाल वाकया सुनाए। उन्होंने कहा ये जालिम हिटलर से आगे गुजर गए। हिटलर ने यहूदियों के साथ ऐसा नहीं किया। ये कहां का जंगी और कानून है? ये कहां का इंसाफ है? हम कोई वायलेशन नहीं कर रहे हैं। आईन हमेशा आप लोगों ने तोड़ा और सजा बलोचों को मिली। जर्नैलों ने आईन तोड़ा, जाके दुनिया की बड़े जजीरे खरीदे, लेकिन कब्रिस्तान यहां के आबाद हुए और वहां जजीरे बनते गए। रिकॉर्ड के दौलत इस सरजमीन के वारिसों का है, लेकिन वहां 100 किलोमीटर के रेंज पे हमें जाने की इजाजत नहीं है। हम एक कॉलोनी है, नौआबादियत है, गुलाम है और आका गुलाम की जंग है। अभी हमें हमेशा धोखा दिया गया। माजी से लेकर आज तक हम पुरन रहे, हमारी आवाज की कोई अहमियत नहीं हुई। जब हम हक मांगने के लिए रोडों पे निकलेंगे तो वहां से बंदूक और मशीन गन हमारे ऊपर चलाई जाती है। ये जो कौम बैठे हुए हैं, चाकर की औलाद जो सामने मेरे बैठे हुए, अब कितने सीने को दबा के गोलियां पीछे से बलोच की मां जब अपनी बेटी को पैदा करके जो लोली देता है, उसका बड़ी आवाज यही है कि बहादुर रहो, निडर रहो, अपनी वतन की खातिर। चूंकि एक शायर गुशी दिलेरो पहलवान बुबू, कदम कदम जनां बुबू, दिलेरो पहलवान बुबू, मादरे वतन सरावती दयां बुबू।